हेलो एवरीवन। मैंने अभी अभी CGL मेंस 28 जन का दे के आया हूँ। सो रिगार्डिंग द एग्ज़ाम रिव्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल कि माय पेपर वाज नॉट गुड। एक्चुअली आई एम फ्रॉम EWS कैटेगरी। तो जो रिवाइज्ड PDF लगी थी ना, रिवाइज्ड सेक्शनल, जो अभिनव सर की वजह से 609 बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे, तो उनमें से मेरा नाम आया था। तो एक्चुअली जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। आई वॉज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। सो एक दिन पहले मालूम पड़ा कि टुमारो इज़ द एग्ज़ाम। सो फ्रॉम माई साइड आई थिंक आई हैवंट परफॉर्म वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मोस्टली आई विल बी आउट ऑफ द रेस। सो लेट्स डिस्कस माई ओपिनियन अबाउट द पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन पेपर 1 आई अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 60। देखो ये सुनने में बहुत ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ना ये कम ही लगेंगे वैसे तो। बट द थिंग इज़, वहाँ पे ना एग्ज़ाम सेंटर मैंने लगभग 10-12 बच्चों से बात करी, तो सब ने लगभग 60 में से 58, 59, मतलब 55 वॉज द मिनिमम आई हर्ड कि किसी ने 55 अटेम्प्ट करे हैं। नहीं तो सब लोग यही कह रहे थे कि बहुत ईजी है, 60 में से 60 तो बहुत लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं। सो आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे और 5 क्वेश्चंस तो सही होने चाहिए थे। 5 3 15, तो 15 मार्क्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 1 साल खा जाएंगे ये, बिकॉज यू नो द कट ऑफ विल बी स्लाइटली ऑन दी हायर साइड। हाँ, इसमें कंप्यूटर का रोल बहुत बड़ा है, या इसकी बात करते हैं। फिर आता है पेपर 2 जिसमें इंग्लिश है और GA। तो इंग्लिश में से एज यूजुअल जो सब लोग अटेम्प्ट करते हैं, 45 में से मैंने 44 अटेम्प्ट किए। एक ब्लूबेरीज वाला क्वेश्चन था, वो मैंने छोड़ दिया। बट देखो इंग्लिश में ऐसा है ना कि सबको ये लगता है कि मेरा सही है, बट ऐसा होता नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाट विल बी द माय स्कोर इन इंग्लिश, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि अच्छा निकले। फिर मैंने GA में 15 अटेम्प्ट किए। हाँ, तो आई थिंक जो 15 मैंने अटेम्प्ट किए ना, वो सारे लगभग 100% एक्यूरेसी वाले हैं। हाँ, इसमें एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, बट हाँ इसमें इतने मार्क्स, मतलब जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था तब मुझे पता था कि इसका आंसर यही आएगा। एक क्वेश्चन था यमुना के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर। तो यस, यमुना। फिर वो 565 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसने वो शटल मारा, तो सात्विक रेड्डी करके उसका आंसर था, सात्विक रेड्डी। फिर वो सबसे पहले उसके टॉम पे कौन गया था, चिश्ती का कोई था एक टॉम, तो उसका मोहम्मद तुगलक था, नाम याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस दरगाह है वो, तो मोहम्मद तुगलक था। फिर व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये GA की बात हुई है। आई एम अज्यूमिंग, देखो मैं GA के क्वेश्चन डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गई ना, तो वी कैन डिस्कस द क्वेश्चंस। और मुझे याद नहीं आ रहा, एक सिकंदराबाद करके था ऑप्शन, क्या था वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साउथ सेंट्रल जोन। शायद ये मेरा गलत हुआ है, मैंने जबलपुर मार्क कर दिया। और ये एक न्यूट्रॉन कब डिस्कवर हुआ, तो 1932। फिर एक क्वेश्चन और था रिगार्डिंग, ये लिटमस पेपर वाले क्वेश्चन आया था कि लाल से पीला ब्लू कब होता है, ब्लू से। दिस वॉज ईजी, ये वाला ईजी था, ये टफ था, इतना याद नहीं रहता। अभी ये साउथ सेंट्रल जोन पूछा था, तो या तो तुक्का मार सकते या फिर किसको पता होता, तो ये वाला ईजी था, ये वाला टफ है। देखो इसमें ना ये रेड्डी वाला इजी था क्योंकि 2 नाम वुमेन्स के थे। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वुमेन्स नहीं मार सकते, बट ये 565 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मारना किसी मेन का ही काम होगा। तो उसमें 2 ऑप्शंस मेन थे, एक सात्विक रेड्डी और एक कदाम्बी श्रीकांत, तो आई वेंट विद दिस, तो मेरा तुक्का सही हो गया। ये मॉडरेट बोल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन था ये ट्राइटोफाइन, शायद ये मैंने छोड़ दिया है। हाँ, बट इसका आंसर ट्राइटोफाइन ही आएगा। आप बताओ आपको क्या लगता है, मेथनॉइन आएगा कि ट्राइटोफाइन आएगा, क्योंकि देखो आंसर इन दोनों में से एक ही रहेगा। और कैन यू रिमेंबर, हाँ एक था जब पहला वो हुआ था 1974 में, स्माइलिंग बुद्धा, तो उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था, ये मेरा गलत हो गया। आई वॉज कन्फ्यूज इन 2 ऑप्शंस, VV गिरी या फ़खरुद्दीन अहमद, तो इसका आंसर फ़खरुद्दीन अहमद आएगा। हाँ, तो ये 1-2 क्वेश्चन मेरे गलत है, बट मैंने जो अटेम्प्ट किया है ना उसमें मेरे को लगता है कि मेरा 42 से
44 तक मेरा मार्क्स आ जाएगा। मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, बिकॉज आफ्टर द पेपर आई वॉज वेरी डिवास्टेटेड विथ माई परफॉर्मेंस इन कॉन्स। एक्चुअली वही है, मैंने पढ़ाई कुछ करी नहीं 1 महीना, और प्रीलिम्स के लिए मैं ऐसे ही गया था, तो मेरे कुछ 141.88 मार्क्स आए थे प्री में। तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं और ऐसे गया, और आई couldn't utilize the opportunity that was given to me, so pretty disappointed with my performance. कट ऑफ की बात मैं कैसे करूँ, क्योंकि वो राइट नाउ आई एम नॉट इन दैट पोजिशन टू कमेंट ऑन द कट ऑफ, क्योंकि मेरा ही खुद का पेपर ख़राब गया है ना। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या आ जाएगा कट ऑफ। आपको क्या लगता है पेपर के बारे में, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आई कुड हैव इम्प्रूव्ड, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी थी। मैंने ना 29 अटैम्प्ट किए रीजनिंग में, और वो कर सकते थे, कोई भी कर सकता है रीजनिंग में 29। और यहाँ पे कॉन्ट्स में जनरली मेरा ना बहुत टाइम गया, मतलब कैलकुलेशंस में एक क्वेश्चन में स्टक हुआ, उसके बाद वाले क्वेश्चन में भी स्टक हुआ, तो 2 क्वेश्चन में पैनिक हो गया, फिर वो ख़त्म हो गया मेरा। बट इट्स ओके, इफ़ द डिजर्विंग कैंडिडेट्स आर गोइंग थ्रू, जिसने 50-60 मार्क्स लगाए होंगे मेंस के लिए, इफ़ दे आर गोइंग थ्रू, वेल एंड गुड। द ओनली चांस दैट आई हैव इज़ कि अगर इंग्लिश में मान लो इतने अगर सही हो गए, मतलब इतने होंगे तो नहीं, बट फिर भी अगर हो गए तो कुछ थोड़ा बहुत चांस बन सकता है। बट स्टिल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। मेरे मार्क्स आई थिंक आएंगे 290 से 300, विच इज़ नॉट, आई डोंट थिंक इसमें कोई नौकरी मिलेगी। क्योंकि लास्ट ईयर जो EWS की कट ऑफ थी वो कुछ 301 थी, और UR की फाइनल जिसको नौकरी मिली थी तो 303 थी। तो आई गेस हाँ, इस बार भी इतनी जा सकती है, बट अगेन आई एम नॉट एट दैट पोजिशन टू कमेंट ऑन द कट ऑफ। सो प्लीज़ आप अपने अटेम्प्ट्स के बारे में कमेंट कीजिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो थैंक यू।